आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सिर्फ 10 मिनट ट्रेडमिल कर ली, 10 मिनट साइकिलिंग कर ली तो क्या आपका हार्ट ट्रेन हो गया, क्या आपके लंग्स की ट्रेनिंग हो गई। जिम्स में जाते हैं, वार्म अप करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, कार्डियो के नाम पे क्या कराते हैं ट्रेनर्स कि 10 मिनट ट्रेडमिल पे रनिंग कर लो, 10 मिनट आप साइकिलिंग कर लो, 10 मिनट आपकी बर्पीज हो जाएगी या जो भी उनको सेट बताते हैं। बट क्या उससे, जो उस कार्डियो सेशन से आपका हार्ट एंड लंग्स ट्रेन होंगे? तो अगर कार्डियो की बात करें तो सबसे पहले तो हमें कुछ वैल्यूज निकालनी चाहिए, जैसे कि MHR स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम हार्ट रेट। कि कोई इंडिविजुअल है, मैं हूं, आप हो, या कोई भी इंडिविजुअल है, उस पर्सन का हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट कर सकता है, ये हमें निकालना है। कैसे निकालते हैं? 220 माइनस एज, कि 220 माइनस एज, जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका MHR है। उसके बाद हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट, RHR, रेस्टिंग हार्ट रेट, कि अगर कोई इंडिविजुअल रेस्ट कर रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे उस पर्सन का हार्ट रेट कितना होगा, वो हमें निकालना है। ये हम कैसे निकाल सकते हैं? हम पल्स रेट को चेक कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन रेस्ट कर रहा है उस टाइम पे उसका पल्स रेट जो होगी वही आपका रेस्टिंग हार्ट रेट होता है। इसके बाद आपका हार्ट रेट रिजर्व, हार्ट रेट रिजर्व कैसे निकालते हैं? MHR माइनस RHR। तो ये आ गया आपका हार्ट रेट रिजर्व, कि जो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है आपको वो निकालना है, कि आपका हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट कर सकता है वो निकालना है। दूसरा कि आपका हार्ट मिनिमम कितना बीट करता है, जब आप कोई एक्टिविटी नहीं करते हो तब आपका हार्ट कितना बीट करता है। तो ये हमने निकाल लिया कि हमारे पास हार्ट रेट रिजर्व कितना आया। इसके बाद हमारे पास कुछ नॉर्म्स होते हैं, कि रेस्टिंग हार्ट रेट के नॉर्म्स वो क्या क्या है। जैसे कि अगर किसी पर्सन का रेस्टिंग हार्ट रेट बिलो 60 है, बिलो 60 बीट्स पर मिनट, तो जो उसकी हार्ट की कंडीशन है बेस्ट मानी जाती है, बेस्ट। अगर किसी का 60 बीट्स पर मिनट टू 70 बीट्स पर मिनट है तो वो गुड, एंड 70 बीट पर मिनट टू 80 बीट पर मिनट है तो नॉर्मल। उसके बाद 80 बीट्स पर मिनट टू 90 बीट्स पर मिनट है तो वो पुअर, एंड अबव 90 बीट्स पर मिनट से ज्यादा है तो वो डेंजर। मतलब कि अब इस पर्सन की हार्ट की कंडीशन काफी ज्यादा पुअर है, कि इनकी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस काफी ज्यादा पुअर है। तो अगर किसी पर्सन की जो रेस्टिंग हार्ट रेट है 60 या 60 से नीचे आती है तो वो बेस्ट है, किसी की 60 टू 70 आती तो वो गुड है, 70 टू 80 नॉर्मल, 80 टू 90 पुअर, एंड अबव 90 डेंजर। अगर किसी भी इंडिविजुअल का बिलो 90 आता है तो उनको तुरंत अपनी बॉडी के ऊपर वर्क करना चाहिए, क्योंकि उनका हार्ट कभी भी फेल हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं इंटेंसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन है जिसका हार्ट रेट बिलो 60 आता है तो कितना अपने हार्ट को ट्रेन कर सकता है, अपने MHR के कितना नजदीक वो जा सकता है? तो वो जा सकता है 85% टू 100% तक वो अपने MHR पे जा सकता है, अपने मैक्सिमम हार्ट रेट पे जा सकता है। उसके बाद 60 टू 70 वो आपका 75% टू 85%। उसके बाद अगर 70 टू 80 है तो 65% टू 75%। उसके बाद 80 टू 90 है तो 55% टू 65%। उसके बाद अगर अबव 90 है तो, अबव 90 है तो 45% टू 55% वो अपने MHR पे जा सकता है, अपने मैक्सिमम हार्ट रेट पे जा सकता है। तो
अगर कोई क्लाइंट है उसका रेस्टिंग हार्ट रेट आपका बिलो 60 है तो वो बेस्ट कंडीशन में, अपनी लाइफ की बेस्ट कंडीशन में है अभी, और वो अपने एमएचआर का 85% टू 100% ट्रेन कर सकता है। एमएचआर कैसे निकालेंगे? एज 220 माइनस एज। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है 20 साल का है तो एमएचआर कितना आएगा हमारा? 220 माइनस 20 तो आ जाएगा हमारे पास 200। तो 200 उस पर्सन का एमएचआर है। रेस्टिंग हार्ट रेट कितना है? 60 है। तो रेस्टिंग हार्ट रेट आपके पास 60 है। अब वो कितनी इंटेंसिटी पे ट्रेन कर सकता है? 80 टू 85 टू 100। तो अब इसको हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है कार्बोनस फॉर्मूला, उस फॉर्मूला में हम पुट करते हैं इसको, और उसके बाद हमारे पास इंटेंसिटी आती है कि इस इंटेंसिटी पे वो पर्सन ट्रेन कर सकता है। तो अब इंटेंसिटी देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। हमारे पास पर्सन है ए, इस पर्सन का मैक्सिमम हार्ट रेट कितना है? MHR इज इक्वल टू 220 माइनस एज। इस पर्सन की एज कितनी है? 20 ईयर्स। तो कितना आया? 200। रेस्टिंग हार्ट रेट कितना है आपके पास? 60 बीट्स पर मिनट। अब हार्ट रेट रिजर्व निकालते हैं, कितना आएगा? MHR माइनस RHR। क्या है हमारे पास? MHR कितना है? 200 माइनस करेंगे 60, कितना आएगा हमारे पास? 140। तो 140 हमारे पास RHR है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? हार्ट रेट रिजर्व मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी प्लस में हमारे पास रेस्टिंग हार्ट रेट। इंटेंसिटी क्या है? 60 अगर बीट है तो कितना जा सकता है वो? 85% टू 100% यहां पे वो जा सकता है। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, कितना आएगा? 140 मल्टीप्लाइड बाय, सबसे पहले देखेंगे मिनिमम 85 की परसेंटेज निकालेंगे, कितना बनेगा ये? 0.85 एंड प्लस करेंगे RHR कितना है? 60। तो फॉर्मूला में हमने वैल्यूज को पुट कर दिया है, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। सो 140 मल्टीप्लाइड बाय 0.85 कितना आएगा हमारे पास? 119 प्लस में 60 कितना आएगा? 179 बीट्स पर मिनट। तो यहां से उनको स्टार्ट करना कि अगर वो अपना कार्डियो करते, अपना वर्कआउट करते, अपने हार्ट एंड लंग्स को ट्रेन करते, तो मिनिमम ये तो आना चाहिए उनका, इतनी बार तो हार्ट उनका बीट करना चाहिए। एंड मैक्सिमम देखेंगे, मैक्सिमम में क्या आएगा? हम यहाँ पे 100 करेंगे। सो अगेन वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा? 140 मल्टीप्लाइड बाय 100%, मतलब कि 1 आएगा यहाँ पे। 1 प्लस में 60 कितना आएगा? 140 प्लस 60 योर 200 बीट्स पर मिनट। तो अगर कोई पर्सन है, कोई क्लाइंट है जिसकी 20 साल की एज है और उनका रेस्टिंग हार्ट रेट है 60, तो जब वो कार्डियो करते हैं तो एटलीस्ट उनकी जो हार्ट बीट है इतनी होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? इतनी। जब उनका हार्ट ट्रेन करेंगे हम, जब उनको कार्डियो कराएंगे, तो उनकी जो रेंज रहेगी, जो इंटेंसिटी रहेगी, वो कितनी होगी? 179 बीट पर मिनट टू 200 बीट पर मिनट। यहां पे उनका हार्ट ट्रेन होगा, यहां पे उनका हार्ट ट्रेन होगा। अगर वो यहाँ पे 179 की जगह 160 बीट पे भी जाते हैं, 160 बीट पर मिनट पे जाते हैं, तो वहां पे उनका हार्ट उतना ट्रेन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस मार्कर के साथ कर्ल करूं तो क्या मेरे एल्बो फ्लेक्सर्स ट्रेन होंगे? मेरा बाइसेप मसल ट्रेन होगा? तो अगर मैं इसको मार्कर को हटा भी देता हूं, यहाँ पे मैं 2.5 का डंबल लेता हूं, क्या मेरा मसल ग्रो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तब तक नहीं करेगा जब तक मैं उसको एडिक्वेट वेट ना दूं, जब तक कि मैं उसको एक आइडियल वेट ना दूं लिफ्ट करने के लिए।
अगर मेरा बेंच प्रेस 100 केजी का, मेरा 1 RM 100 केजी का फॉर एग्जांपल, और मैं 50 केजी के साथ अपने चेस्ट को ट्रेन करना चाहूँ, 50 केजी में बार बार लिफ्ट करूं, क्या मेरा चेस्ट का मसल जो मेरा पेक्टोरलिस मेजर है ट्रेन होगा? नहीं होगा। तो सेम, जब तक हम इस पर्सन को, इस क्लाइंट को इस रेंज के अंदर ट्रेन नहीं करेंगे, तब तक इस पर्सन का हार्ट एंड लंग्स ट्रेन नहीं होगा। सो अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपका ट्रेनर आपको बोलता है कि 10 मिनट कार्डियो करना है तो ट्रेडमिल कर लो या साइकिल कर लो, उससे आपका हार्ट ट्रेन नहीं होगा। जब तक कि आपको आपकी रेंज नहीं पता चलेगी, तब तक आप अपने हार्ट को, अपने लंग्स को ट्रेन नहीं कर सकते हो। सेम ये वही बात है कि अगर आपके मसल में स्ट्रेंथ है कि आप 10 केजी लिफ्ट कर सकते हो, और आप 1 किलो या 2 किलो लिफ्ट करते हो, 2 केजी लिफ्ट करते हो, तो आपका वो मसल जो है वो ट्रेन नहीं होगा। क्योंकि जो उसको ट्रेन करने की बात आती तो उसको 10 केजी से या 11 केजी से उसको ट्रेन कराते हैं, ताकि नेक्स्ट सेशन की जब हम बात करें तो वहां पे हमें प्रोग्रेशन मिले। तो सेम वही बात कार्डियो पे भी अप्लाई होती है। तो जब तक आपको आपकी इंटेंसिटी का पता नहीं चलेगा, आपको रेंज का पता नहीं चलेगा, आप अपने हार्ट को, अपने लंग्स को ट्रेन नहीं कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको अपनी रेंज के बारे में, अपने यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि सिर्फ ट्रेडमिल करने से या सिर्फ साइकिलिंग करने से आपका हार्ट ट्रेन नहीं होगा। हार्ट ट्रेन आपका कब होगा? जब आप इन यूनिट्स के बीच, जो आपकी रेंज आती है उसके बीच में ट्रेनिंग करते हो। अब उसके बीच में आप चाहे जुम्बा करो, चाहे आप स्टेयर्स क्लाइंबिंग करो, चाहे आप जंपिंग करो, कोई भी आप एक्टिविटी करो, कोई भी एरोबिक एक्टिविटी करो, बट जो रेंज होनी चाहिए, जो आपकी हार्ट की बीट होनी चाहिए, जो आपका हार्ट रेट होना चाहिए, वो इस रेंज के बीच में होना चाहिए। तभी जाके आपका हार्ट एंड आपका जो लंग्स है वो ट्रेन होंगे। एंड फॉर मोर फिटनेस एंड न्यूट्रिशन टिप्स, यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल कोच हिमांशु।